इस अद्भुत अकल्पनीय जगत के सभी प्राणियों में प्रेम और अपनापन देखना चाहता हूँ। इसीलिए तो रोज चला आता हूँ आपको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने, आपको सद्भावना की सीख देने। मैं जानता हूँ कि आपको अपनी राशियों के बारे में जानना बहुत पसंद है, लेकिन राशियों से पहले मैं आपको भैया दूज के महान पर्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है। तो चलिए आज मैं आपको भैया दूज यानी यम द्वितीया के बारे में कुछ अनोखी बातें बताता हूँ। भाई बहन के प्यार का त्योहार है भाई दूज। बहनों के अधिकार का त्योहार है भाई दूज। बहनें करती हैं भाइयों का सत्कार। भाई देते हैं बहनों को उपहार। भाई दूज पर बहनें यमराज की पूजा करके मांगती हैं अपने भाई के लिए लंबी उम्र का वरदान। मान्यता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, उपहार देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। तो आइए जानते हैं भाई दूज क्यों है इतना महत्वपूर्ण। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है भाई दूज। इस दिन से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होता है, इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक और स्वागत सत्कार करती हैं। भाई दूज पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जो भाई इस दिन बहन से तिलक कराता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था। यमी ने यम का खूब स्वागत सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, मैं अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा करूंगा। तो आइए जानते हैं भाई दूज कैसे मनाना चाहिए। आज के दिन सभी भाइयों को ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और बहन के हाथों से बना हुआ खाना खाएं। बहन अपने भाई को खाना खिलाए और उसका तिलक आरती करे। भाई अपने सामर्थ्य के मुताबिक बहन को कुछ उपहार दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपको अपनी पूजा का 4 गुना फल मिलेगा। तो जानिए कैसे करें यमराज को प्रसन्न। शाम को घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भर कर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए लंबी उम्र और आरोग्य की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। क्या है चित्रगुप्त की महिमा और क्यों की जाती है इनकी पूजा, आइए बताते हैं आपको। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्र से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से पूरा लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है चित्रगुप्त के पूजन की सबसे उत्तम विधि। सुबह पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर
चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर फूल और मिठाई चढ़ाएं। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें। पूरे साल इसका इस्तेमाल करें। इस भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की विशेष पूजा बढ़ाएगी सभी भाइयों की उम्र और बहनों का ज्ञान। यानी इस यम द्वितीया पर मिलेंगे 2-2 वरदान। भैया दूज का दिन यमराज और चित्रगुप्त का दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए यम की पूजा करती हैं। मैं धर्म आज आपको बताऊंगा कि कैसे आज के दिन एक विशेष पूजा से आप अपने लिए मनचाहे जीवन साथी का वरदान भी पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। संपत्ति के अर्जन का योग बन रहा है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 89%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है। कारोबार में फायदा होगा। आप नई संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य 81%। मिथुन, वाणी पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। मुकदमों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 74%। कर्क, वाद विवाद से बचें। आर्थिक लाभ होगा। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग मरून। भाग्य 69%। सिंह, नौकरी लगने का योग है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 88%। कन्या, आपको डूबा हुआ धन मिल सकता है। रुका हुआ काम अब बनेगा। नौकरी में अभी कोई परिवर्तन ना करें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 63%। तुला, संतान प्राप्ति का योग है। नई नौकरी मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 88%। वृश्चिक, क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन पर थोड़ा ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य 91%। धनु, रोजगार की समस्या हल होगी। धन की प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 63%। मकर, हड्डियों की समस्या पर ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी बाधा आने की संभावना है। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 73%।
लक्ष्य मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग सफेद, भाग्य 49%। मीन, वाणी पर नियंत्रण रखें, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य 89%। मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, लेकिन बहुत जल्दी लौटूंगा और आपको मनचाहा जीवन साथी पाने के अचूक उपाय बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा। शुक्ल की द्वितीया तिथि को महादेव और मां पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि कैसे आज के दिन आप शिव पार्वती से मनचाहे जीवन साथी का वरदान पा सकते हैं। शिव गौरी का ध्यान, मिलेगा मनचाहे जीवन साथी का वरदान। बदल जाएगी ग्रह नक्षत्रों की चाल। आपकी शादी बन जाएगी मिसाल। यम द्वितीया भले ही भाई बहन का त्योहार हो, लेकिन इस दिन आप अपने लिए मनचाहे जीवन साथी की कामना भी कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन भगवान शिव और मां गौरी के मिलन से मनचाहे विवाह का संयोग बनता है। इस दिन एक खास पूजन से आप शिव गौरी को प्रसन्न कर पा सकते हैं मनचाहे जीवन साथी का वरदान। कैसे, खुद ही देख लीजिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शिव जी गौरी के निकट होते हैं। इस दिन शिव और गौरी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। उन्हें एक ही सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मिलता है मन चाहे जीवन साथी का वरदान। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव गौरी की आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए आपकी शादी से जुड़ी समस्याओं का निदान भी शिव गौरी की शरण में ही मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बताई गई बातों से कुछ लाभ अवश्य होगा। तो मैं कल फिर आऊंगा और आपके लिए कुछ और लाभप्रद उपाय ले आऊंगा। निसगम मनि पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी